हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल की सीरीज के कुछ आगे बढ़ाने के ऊपर। और आज हम सीखेंगे 15 ऐसे पावरफुल एंड नीडफुल फंक्शंस एंड फॉर्मूला को जो कि आपके एडवांस एक्सेल के कैरियर में बहुत ज्यादा काम आएंगे, बल्कि आपके काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा इफिशियंसी लाएंगे। तो ये जो फॉर्मुलेज है ना, वो आपके कैरियर में तो काम आएंगे ही, साथ के साथ आपके इंटरव्यूअर भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो ये जो फॉर्मूले की सीरीज है वो आपकी एडवांस एक्सेल की बुक में से ली गई है, जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उसको डेमो बुक के रूप में डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको फुल बुक चाहिए एज अ सॉफ्ट कॉपी तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे आप इसका ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बाकी हम इसको आपको पार्सल कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर बटन क्लिक करना है और यहाँ लिखना है आपको एक्सेल। एक्सेल लिखते ही आपको यहाँ पे ओके बटन प्रेस करना है। ओके बटन प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल की जो बेसिक नॉलेज थी वो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आइएगा, जिससे कि आपको उसके बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए। तो आज हम अपनी बात करेंगे 15 फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज के ऊपर जो कि आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है और ये बहुत ज्यादा बेसिक है जो कि आपको आनी चाहिए। तो आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो अपने 15 फॉर्मुलेस कंप्लीट करेंगे, मगर अभी इसके बाद 15 फॉर्मुलेस और होंगे जो कि हमें पार्ट नंबर सेकंड में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं नंबर फर्स्ट से। तो पहला फॉर्मूले में लिखा हुआ है नाउ। एक फॉर्मूला होता है नाउ का, जिसका यूज हम अपने करंट डेट को या करंट टाइम को निकालने के लिए करते हैं। तो नाउ को फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाएगा आइए देखते हैं। तो पहले आपको दबाना है इक्वल टू, फिर लिखना है आपको यहाँ पर नाउ ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने आज की जो डेट है और जो टाइम है आज का वो आपके सामने शो होने लगेगा, यानी करंट डेट एंड करंट टाइम। तो अभी इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 तारीख जून की है। और बाकी आप टाइम भी देख सकते हैं यहाँ पर कि टाइम कितना यहाँ पे हो रहा है हमारे सामने, यानी 7:20। बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की, जो कि अगला आपका फॉर्मूला है जो कि टुडे। टुडे यानी कि अगर आपको आज की डेट निकालनी है तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे टुडे, करंट डेट के लिए। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत इजी है, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। जैसे ही आप एंटर बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने आज की जो डेट है वो कुछ इस तरीके से शो होगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले जो है दोनों वो डायनेमिकली काम करते हैं। जैसे ही आपकी डेट चेंज होगी वैसे ही ये फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे। बात करते हैं इससे आगे की फॉर्मूले की, जिसका नाम है बिग डे। अगर आपको किसी भी डेट में से, यानी किसी भी डेट में से आपको बिग डे फाइंड करना है कि उसका वीक डे क्या है, तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं फॉर्मूले का जिसको बोलते हैं बिग डे। बिग डे का सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आपके सामने नंबर 1 लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो संडे से बिलोंग करता है। अगर 2 लिखा आ जाता है तो समझ जाइएगा कि ये मंडे से बिलोंग करता है। और अगर 3 लिखा आता है तो ट्यूसडे। ऐसी सेम अगर 7 लिखा आता है तो वो बिलोंग करता है हमारा सैटरडे से। तो हम आज की जो डेट है उससे बिलोंग करते हुए देखते हैं कि आज क्या आएगा। जैसे कि आप जानते हैं आज है हमारे सामने थर्सडे, और थर्सडे वाला टाइम यानी कि आपका आंसर आना चाहिए 5। तो हम निकालेंगे इसको वीक डे के फॉर्मूले के थ्रू। आपको लिखना है इक्वल टू वीक डे ब्रैकेट ऑन, देन इसके बाद आपको सिंपल एक किसी डेट को पुट अप कर लेना है या सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, देन ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 यानी कि थर्सडे। ओके, ओवरऑल जैसी कल की डेट आएगी तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे सामने टाइम। अगर आपको टाइम पीरियड यानी कि अगर आपको टाइम डिजाइन करना हो एक्सेल के अंदर तो उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन रहता है हमारे पास टाइम। तो आपको इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, पहले आपको दबाना है इक्वल टू, फिर लिखना है आपको यहाँ पर टाइम, फिर आपको ब्रैकेट को ऑन करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमसे कुछ सिंटैक्स के रूप में पुटअप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि हावर, आपको हावर कितने रखना है। 24 हावर होते हैं, हम पहले यहाँ पे लिखते हैं 5, फिर हम यहाँ लगाएंगे कॉमा। अब हमसे मिनट पूछे जा रहे हैं तो 60 मिनट में से किसी भी मिनट्स को यहाँ पुटअप कर दीजिए। हमने लिख दिया 45, देन कॉमा, सेकेंड के रूप में भी लिख देंगे यहाँ पे 50, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टाइम डिजाइन हुआ है वो AM में डिजाइन हुआ है और डिजाइन हो चुका है, मगर AM में हुआ है, मगर इसको हमें डिजाइन करना है PM में। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे डबल टैप दबाना है।
और जो 5 लिखा हुआ है उसको आपको 24 हावर के हिसाब से टाइप करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 17। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AM की जगह यहाँ पे शो हो रहा है हमारे सामने PM। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने नंबर 5 पे दे रखा है एक शॉर्टकट की के लिए कि अगर आपको करंट टाइम की शॉर्टकट की पूछी जाए कि आपको करंट टाइम निकालना है एक्सेल में विद शॉर्टकट की के, तो आप कैसे निकालोगे। ना आपको नाउ यूज करना है ना आपको टुडे यूज करना है, आपको सिर्फ शॉर्टकट की यूज करनी है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कि कंट्रोल के साथ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट ऑप्शन क्लिक करना है और साथ में डॉट कॉमा। तो हम कंट्रोल शिफ्ट और डॉट कॉमा को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की जो टाइम चल रहा है इस टाइम प्रेजेंट करंटली वो आपके सामने शो होगा। जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 7:24 यहाँ पे टाइम हो रहा है और यहाँ पे भी 7:24 टाइम हमारे सामने शो हो रहा है। बात करते हैं इससे आगे की फॉर्मूले की। आगे का फॉर्मूला है हमारे सामने डेट। डेट यानी कि अगर आपको किसी भी तरह की डेट आपको डिजाइन करनी है एक्सेल के अंदर तो उसके लिए भी फॉर्मूला गिवन है आपको डेट। तो आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू डेट ब्रैकेट ऑन। अब ये आपसे ईयर पूछेगा तो आपको ईयर के रूप में लिख देना है, हमने लिखा है यहाँ पे 2020। देन कॉमा आपसे पूछा जा रहा है मंथ, तो 12 मंथ में से हम ले लेते हैं यहाँ पे 7। देन हम लगाया कॉमा, लास्ट में हमसे पूछी जा रही है डेट, तो डेट लिख देंगे यहाँ पे 12 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। जैसे आप एंटर बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने डेट डिजाइन हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है हमारे सामने कि आपको अगर कोई करंट डेट शॉर्टकट की के थ्रू निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है कंट्रोल के साथ डॉट कॉमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ आपको डॉट कॉमा दबाना है, ना कि आपको शिफ्ट का यूज करना है। शिफ्ट तब यूज करोगे जब आपको टाइम निकालना हो और शिफ्ट का यूज नहीं करना है तब जब आप कोई डेट निकाल रहे हो प्रेजेंट की। तो कंट्रोल के साथ जैसे हम डॉट कॉमा दबाएंगे तो हमारे सामने प्रेजेंट टाइम की जो डेट है वो आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे का फॉर्मूला है हमारे सामने पावर का। आपने मैथ में पावर तो बहुत बड़ा हुआ, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, नीचे हम यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि 5 की पावर 2, 5 की पावर आपको 2 दी गई है यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको ये फाइंड करना है कि 5 की पावर 2 क्या होगी। तो 5 का इंटू आपको 2 बार करना पड़ेगा, इक्वल टू 5 × 5। जैसे आप एंटर करोगे तो आंसर आ रहा है 25। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 की पावर 5 तो आप क्या करोगे। आप 5 को आपको 5 टाइम्स इंटू करना है, जो कि हमारे लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने डबल टैप किया इस तरफ। अब एक और इंटू लगाया, एक और 5 लिखा, एक और इंटू, एक और 5, एक और इंटू और एक और 5। यानी 5 की पावर अगर 5 है तो इसका मतलब यह है कि आपको 5 का 5 टाइम्स इंटू करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो ये आंसर आ रहा है 3125। तो यही अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। जैसे कि 7 की पावर हमने दे दिया आपको 7, तो 7 की पावर 7 निकालने का मतलब ये हुआ कि आपको 7 का 7 टाइम्स इंटू करना है। तो उसको पावर के थ्रू कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला सिंपल सा पावर ही है, इक्वल टू पावर ब्रैकेट ऑन। यहाँ आपसे पहले पूछा जाएगा नंबर, यानी किस नंबर की पावर क्या है, किस नंबर की। तो नंबर है हमारे पास 7, हमने लिखा यहाँ पे 7। देन हमें लगाना है कॉमा, इसके बाद हमसे पूछी जा रही है यहाँ पे पावर, यानी 7 की पावर कितनी है 7। इसके बाद हम ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और देन एंटर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने आंसर निकल कर आया है 7 की पावर 7 का 8,23,543। ऐसे ही आप अदर क्वेश्चन की फॉर्मूले को भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे का फॉर्मूला हमें गिवन है यहाँ पर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि अगर आपसे कोई स्क्वायर रूट पूछ लिया जाए, स्क्वायर रूट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इजीली आप बता दोगे इसका स्क्वायर रूट होता है 11। मगर इसी को अगर हमें किसी फॉर्मूले के थ्रू निकालना हो तो एक्सेल में, तो उसका फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट का, इक्वल टू SQRT। SQRT इसका फॉर्मूला है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर टाइप करना है 121, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने स्क्वायर रूट निकल आएगा। इजीली आप इस तरीके से जितने भी स्क्वायर रूट उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी हम आगे चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले पर। अगला फॉर्मूला हमें गिवन है यहाँ पर लेंथ। अगर आपको किसी टेक्स्ट में से लेंथ फाइंड आउट करनी है कि उसमें कितने वर्ड्स है विद स्पेस, ध्यान रखिएगा मेरी बात का। आपको फाइंड आउट करना है कि उस टेक्स्ट के अंदर
कितने वर्ड्स हैं विद लेटर और विद स्पेस, वो हमें फाइंड आउट करना है गिनती के साथ। तो हमने यहाँ पे IITM कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ है, जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कितने वर्ड्स है इस वाले लेटर के अंदर और कितने स्पेस है। दोनों मिक्स फॉर्म में आएंगे। इक्वल टू आपको लिखना है लेंथ का फॉर्मूला LEN ब्रैकेट ऑन, देन आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट जो कि हमें सामने राइट हैंड साइड में है, फिर हमें करना है ब्रैकेट को क्लोज और देन एंटर। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे आंसर आ रहा है 20। जैसे कि IITM को आप जानते हो ये 4 लेटर में है, कंप्यूटर 8 लेटर में है और सेंटर 6 में। इन तीनों को आप टोटल करोगे तो 18 बैठेगा, जिसमें से बीच में 2 स्पेस भी है, इनको मिलाकर यहाँ पे आंसर आ रहा है आपके सामने 20। आगे चलते हैं, आगे का फॉर्मूला है हमारे सामने लेफ्ट। लेफ्ट यानी कि अगर आपको IITM कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के नाम से जो वर्ड दे रखा है उसमें से लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड यानी कि इस तरफ से आपको IITM फाइंड आउट करना है। सिर्फ IITM को ही क्या करना है, यहाँ से बाहर लेकर आना है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे लेफ्ट का। ये फॉर्मूला आपके बहुत जगह काम आएगा आगे चल के, जब एडवांस की आपको एक शीट सॉल्व करवाई जाएगी आने वाली सीरीज में। तो यहाँ हम लगाएंगे इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ऑन, फिर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ ऊपर इस टेक्स्ट को, फिर लगाना है आपको कॉमा। अब ये बताइए, यहाँ पूछ रहा है आपसे नंबर कैरेक्टर्स, यानी कि IITM कितने कैरेक्टर का वर्ड है, यानी लेफ्ट साइड से जो आप वर्ड लेने वाले हो वो कितने कैरेक्टर का है, वो है 4 कैरेक्टर का। देन ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है IITM। सेम इसी तरीके से अगला फॉर्मूला आपसे पूछा गया है राइट का। अगर आपको इसी ही वर्ड में से राइट साइड यानी इस तरफ से आपको सेंटर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करोगे। तो इक्वल टू हमने लिखा राइट ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है आपको टेक्स्ट को, फिर आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है नंबर, यानी राइट हैंड साइड से आपके कितने नंबर का वर्ड है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। उसका नंबर है 6, हमने लिखा 6 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड से जो सेंटर था वो फाइंड आउट हो चुका है। अगला फॉर्मूला यूज करते हैं मिड। ध्यान रखिएगा मिड का जो फॉर्मूला है वो मिडल में से अगर आपको कोई वर्ड चाहिए या कोई टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए काम आता है। अब हमें IITM नहीं चाहिए, हमें सेंटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे कंप्यूटर मिडल सेंटर में से। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है इक्वल टू मिड ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है आपको टेक्स्ट को, कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे नंबर्स, स्टार्टिंग नंबर आपको कितने छोड़ने हैं। राइट हैंड साइड से स्टार्टिंग होती है, आप जानती हो अगर हम कोई टाइपिंग करते हो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है इस तरीके से, आपको राइट से लेफ्ट तरफ। तो यहाँ बात करते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका मिड का फॉर्मूला है उसमें आपको लेफ्ट साइड से यानी इस तरफ से कितने वर्ड्स आपको छोड़ने हैं, शुरुआत से आपको कितने वर्ड छोड़ने हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमें छोड़ने हैं सिर्फ 4 वर्ड IITM यानी 4, फिर हमें लगाना है कॉमा। अब 4 लिखने के बाद मिडिल सेंटर में से आपको कितने वर्ड चाहिए, तो कंप्यूटर जो है वो है आपके सामने 8 वर्ड का। ध्यान रखिएगा मिड में जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें आपको एक कैरेक्टर का स्पेस लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा है हमारे सामने 8 का, तो हम यहाँ से लिखेंगे 9, देन ब्रैकेट क्लोज और देन आपको करना है एंटर। एंटर करते ही आपके सामने इस तरीके से कंप्यूटर आंसर आ जाएगा। बात करते हैं इससे आगे के फॉर्मूले की। आगे का फॉर्मूला है हमारे सामने ABS यानी कि ABS को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आपको कोई माइनस की वैल्यू दे रखी है कई सारी जिनको आपको प्लस में कन्वर्ट करना है, या मान लेते हैं कि आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो जिससे कि आंसर आपको माइनस में आएगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप ABS का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। तो ABS किस तरीके से यूज करा जाता है, इक्वल टू ABS ब्रैकेट ऑन, जो माइनस की वैल्यू है या तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए या आप टाइप कर लीजिए। हमने टाइप करा -45 देन ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ 45 आपको प्लस की में दिखेगा ना कि माइनस में। इसके बाद अगला फॉर्मूला हमारे सामने आता है रोमन नंबर। रोमन नंबर यानी कि अगर आपको किसी वैल्यू का रोमन नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है हमारे सामने रोमन नंबर, इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 का जो रोमन नंबर है XLV वो आपके सामने फाइंड आउट हो चुका है। नीचे जो हमारे सामने यहाँ पे जो वर्किंग नोट दे रखा है इसको हम रेफ कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा 15 फॉर्मुलेस के ऊपर। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। बाकी इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इसके आगे के 15 क्वेश्चंस के ऊपर।
जिसकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।